अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए। अमेरिका ईरान एक दूसरे पर अटैक्स रोकने पर सहमत हो गए। विवाद पर दोहा में कल अमेरिका और ईरान की बैठक होनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद पर भी बैठक में चर्चा मुमकिन है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन बनाने पर सहमति बनी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक दूसरे पर हमला रोकने में सहमत हो चुके हैं और दोहा में कल अमेरिका और ईरान की बैठक होनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन बनाने पर सहमति बनी थी। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से ये बैठकें हो रही हैं और राउंड्स हो रहे हैं अलग अलग बातचीत के, वार्ता के, सो ऐसे में लग रहा है कि दोनों ही पक्ष काफी सकारात्मक हैं बातचीत को लेकर, मुद्दे को सुलझाने को लेकर। हालांकि इस बीच खबरें एस्केलेशन की भी आई हैं, टेंशन की भी आई हैं, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि बातचीत एटलीस्ट हो रही है। पहले बैक चैनल हो रही थी, अब ऑफिशियली हो रही है। अमेरिका और ईरान हमले रोकने पर तैयार है। अमेरिका और ईरान हमला रोकने पर तैयार है। मंगलवार को दोहा में बड़ी बैठक होनी है। हॉर्मुज में तनाव कम करने पर यह बैठक होगी। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी। अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा दावा, पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी, लेकिन अब हॉर्मुज में तनाव कम करने पर बैठक होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि दुनिया के बड़े तेल एक्सपोर्ट के लिए अगर हम देखें जिम्मेदार है, 20% से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। और पिछले दिनों जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट पर यथास्थिति बरकरार थी। अब ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट खुला तो है, लेकिन यहाँ पर तनाव कम हो और जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से चले बिना किसी डर के, पूरी सिक्योरिटी के साथ। ऐसे में जब बैठक होगी तो चर्चा इस पर होगी। तो देखिए आप एक बार फिर से ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इजरायली सेना का हिजबुल्लाह पर बड़ा प्रहार, इजरायली सेना का हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक। लेबनान में तबाह किया खुफिया अंडरग्राउंड नेटवर्क। 200 मीटर लंबी और 25 मीटर गहरी सुरंग नष्ट की गई है। सुरंग के अंदर मिले थे सैकड़ों खतरनाक हथियार। या आईडीएफ द्वारा दावा किया गया, कहा गया है आईडीएफ का दावा ईरानी तकनीक से बनाई गई थी सुरंग, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जिस पर प्रहार किया गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक किया है। लेबनान में तबाह किया गया खुफिया अंडरग्राउंड नेटवर्क। 200 मीटर लंबी और 25 मीटर गहरी सुरंग को नष्ट किया गया। सुरंग के अंदर सैकड़ों खतरनाक हथियार मौजूद थे। साई साहब, ये जो ऑपरेशन है इजराइल का, ये लगातार चल रहा है और ये जो दावा किया गया है सुरंग को लेकर, इस पे कमेंट आपका। बहुत ही रेलेवेंट, आई एम हैप्पी टू रिप्लाई। जून 2025 B-2 बॉम्बर्स, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, इस्फहान, ईरान, और उसके बाद ट्रंप का ये डिक्लेरेशन कि वी हैव डेसिमेटेड, ऑब्लिटरेटेड द इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। और उसके कुछ महीने बाद ये देखा जाना कि सारा का सारा न्यूक्स, सारे सेंट्रीफ्यूज पहाड़ों के अंदर सेफ थे। अगर ये बंकर बस्टिंग जो इजरायली आईडीएफ ने लेबनान में की है, जिसके वीडियोस हैं आपके पास, वो इनपुट सीआईए के साथ शेयर की जाती, अगर उस समय पता रहता तो अमेरिका ये बेवकूफ़ी पूर्ण बयान नहीं देता। ये जो बंकर्स बनाते हैं ईरान वाले, सारा पैसा उसमें खर्च करते हैं, अंडरग्राउंड सिटीज बना रखी, ठीक उसका रेप्लिका लेबनान में बनाया हुआ है। और ये एक टनल मिली है सदन साउथ ऑफ लिटानी, ऐसे और टनल्स हैं। और ये एक्सपेक्टेड है कि आईडीएफ इनमें आगे घुसेगी और इनके पूरे नेटवर्क को खत्म करेगी। ये हार्डेंड कंक्रीट शेल्टर्स हैं जिसके अंदर गोला बारूद और इनके लड़ाके महीनों और सालों तक रहते हैं। उसकी जो वीडियोस हैं मोनिका, इट इज हेयर रेजिंग कि कितने ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्चर्स इस तरह के बंकर्स में, टनल्स में, जहां तक जो मोस्ट पावरफुल बॉम्ब्स हैं वो भी 25 मीटर डीप नहीं जा पाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।